नमस्कार एवरीवन। नीति शास्त्र चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे राष्ट्रपति ट्रम्प के नॉन ट्रेड बैरियर्स और कैसे सारी कंट्रीज में हैं और क्या क्या हो रहा है। और हमने उस वीडियो को अंत पे एक चीज़ बोली थी कि आई होप कि स्कॉट बेसेंट सही हो और ये एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक हो यूएस का, जो उन्होंने 50% का टैरिफ बोला था कि हम यूरोपियन यूनियन पे लगाने लगे। कि जैसी खबर आज आ रही है वो ये बताता है कि यूरोपियन यूनियन की जो हेड हैं उर्सुला, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से कल बात करी और राष्ट्रपति ट्रंप ने इस दौरान अपना एक ये मत साझा करा ट्रुथ सोशल पे कि वह 9 जुलाई तक एक एग्जेम्पशन ईयू को और देने के लिए तैयार हैं ताकि ताकि इस पर ट्रेड डील नेगोशिएट की जा सके। इस दौरान दो तीन चीज़ें को और ज़रा ट्रेड पे लोखा जोखा करते हैं और फिर मूल मुद्दे पे आते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि जापान के रिगार्डिंग स्कॉट बेसेंट ने उनको सजेस्ट किया है कि भाई वो है यूएस के साथ एक सॉवरेन वेल्थ फंड में आ जाएं जहां दोनों कंट्रीज मिल के एक दूसरे या सेंट्रल बैंक्स मिल के एक दूसरे के साथ इन्वेस्ट करें। लेकिन लेकिन जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो इस डील को वो कहते हैं कि क्या भरोसा है कि कल को व्हाइट हाउस इस डील को ऑनर करेगा कि नहीं करेगा। इसका इस सॉवरेन वेल्थ फंड की लीगल गारंटी क्या है, क्योंकि ये है तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए, पॉलिटिकल विल के जरिए बना हुआ है। कल को कोई नया राष्ट्रपति आ जाए, वो नया पॉलिसी बोल जाए, वो बोले जी हमें ये डील नहीं मंजूर, हमें वो डील नहीं मंजूर। ये हम पहले भी देख चुके हैं। ट्रम्प 1 में यूएसएमसीए पास हुआ, अब ट्रम्प कहते हैं कि मुझे वो यूएसएमसीए भी नहीं पसंद है। तो ये पंगा तो है। तो ये दूसरी चीज। तीसरी चीज देखते हैं कि व्लादिमीर पुतिन पे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा ही इज गॉन क्रेजी। अब व्लादिमीर पुतिन ने कीव पे 2 दिन पहले हमला किया बैलिस्टिक मिसाइल से, काफी बड़ा हमला था वो, और उसके जवाब में यूक्रेन ने एक ड्रोन अटैक किया उनके मिलिट्री हेलीकॉप्टर में इन अ बिड टू असैसिनेट हिम, जो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुई मॉस्को में। लेकिन वो बाल बाल बचे। अब उसकी जवाबी कार्रवाई उन्होंने कल रात को उड़ीसा के ऊपर पोर्ट पे करी, साउथ यूक्रेन में ब्लैक सी पे, जहाँ पे उन्होंने धुआंधार बॉम्बिंग करी ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए। बट उसके जवाब में व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन हैज गॉन क्रेजी। और ये डोनाल्ड ट्रंप आज से महीना 2-3-4 महीना पहले कह रहा था मेरे फर्स्ट डे आते ही सीज फायर हो जाएगा। व्लादिमीर, व्हाई डोंट यू डू सीज फायर? तो पहली बात, इनका यूक्रेन का सीज फायर का प्लान ऑन द मूव गिर रहा है। कोई सीज फायर आती हुई नहीं लग रही है, जबकि हॉस्टिलिटीज यूक्रेन और रशिया की बढ़ती ही जा रही हैं। पहला। फिर इन्होंने बोला कि हिंदुस्तान और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हम लोगों ने सीज फायर कराया। अब उस पर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, उन्होंने ओपनली कह दिया है, जर्मनी में भी बोला है, सब जगह बोला है कि यहाँ कोई मध्यस्थता की, कोई तीसरी शक्ति की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। इसमें भारत और पाकिस्तान बायलैटरली इस मुद्दे को सुलझाएंगे और इस मुद्दे पे खाली आतंकवाद और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात होगी और कोई बात ही नहीं होगी। तो यहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर का मुद्दा पीछे हट गया। अब सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे कि गाजा में शायद सीज फायर करा दे और वहां पे हॉस्टेजेस को रिलीज करा दे, लेकिन वहां पे भी नेतन्याहू उनसे तमतमाए बैठे। उनको ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे मारना है, उनको गाजा हथियाना है कि गाजा पट्टी पूरी इजराइल के कब्जे में आ जाए। और
प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अरबी देशों से अभी चंदा इकट्ठा करके आए हैं ट्रिलियन ऑफ डॉलर का, और उस चंदे की कीमत ये है कि टू स्टेट सोल्यूशन रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, वरना सऊदी अरेबिया जैसे देश भी अब्राहम अकॉर्ड में मानने को तैयार नहीं। सीरिया से भी बातचीत हो रही है, टर्की से भी बात हो रही है, इसके बारे में मैं आप लोगों से बातचीत कर चुका हूँ। बट अब आते हैं मूलतः मुद्दे पे। मूलतः मुद्दे पे मैंने ये पॉडकास्ट आज क्यों रखा हफ्ते के बीच में, क्योंकि ट्रेड को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा आया सामने। तो मेरे को लगा मुझे अपनी ऑडियंस से ये बात साझा करनी चाहिए, उन लोगों को बताना ज़रूरी है कि क्या, मतलब मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा, लेकिन आई वांटेड टू हैव कि भाई कॉन्वर्सेशन हो जाए, एक सरल भाषा में समझा सकूं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक क्रिप्टो वेंचर लॉन्च करते हैं। आपको पता है यूएस जो है डेफिसिट में चल रहा है, 35 से 36 ट्रिलियन डॉलर की डेट टू जीडीपी रेशो हाई है, मूडीज इनको ऑलरेडी डाउनग्रेड कर चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये एक कन्वेंशनल जो मेथड्स होते हैं जैसे डेट डेफिसिट फाइनेंसिंग, सेंट्रल बैंक, पेंशन फंड, ये तो ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से परेशान हो रहे हैं। जापान का बॉन्ड यील्ड्स का किस्सा और यूएस बॉन्ड यील्ड्स मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ उसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पे ये ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसीज यानी स्टेबल कॉइन का एक न्यू टेक्निक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इनोवेट करी है, हाउ टू रिटेन इट्स हेजीमनी। ये टोकनाइज्ड एम्पायर कैसे स्टेबल कॉइन इस्तेमाल कर रहा है, कैसे क्रिप्टो को इस्तेमाल करना चाहता है अपनी हेजीमनी को करने के लिए, और क्या इसका समावेश है जो इन्होंने डील्स करी है, चाहे वो यूएई के साथ हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील हो, और उसके जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है, ये इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं। तो अब ये ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसीज है, लेजर पे बेस्ड होती हैं। अब ये जो है दीज आर बीइंग पेग्ड, स्टेबल कॉइन्स आर बीइंग पेग्ड टू यूएस डॉलर, जो बिटकॉइन नहीं है, बिटकॉइन से अलग है ये। और ये इंस्ट्रूमेंट्स है अमेरिका की एक मॉनेटरी डिप्लोमेसी के और एक जियोपॉलिटिकल व्हीकल के तौर पे। अब यहाँ पे कांग्रेस में एक बायपार्टीसन बिल आता है जो 19 मई को प्रोसीजरल वोट को पास करता है, उसका नाम है जीनियस एक्ट। अब इससे लिंक्ड, और ये इन स्टेबल कॉइन्स को लीगल रेगुलेशन देने वाला है। अब यहां पे दूसरा फैसेट आता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति ट्रंप का एक लिंक्ड USD1 स्टेबल कॉइन है, जो एक कंपनी है, जो है प्राइवेट कॉरपोरेशन है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। ये वेंचर है जैक विटकॉफ का, जो ट्रंप फैमिली से जुड़े हुए हैं। अब इनके जो फादर हैं स्टीवन विटकॉफ, वो ट्रंप के मिडल ईस्ट के, रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के एमिसरी हैं, एनवॉय हैं, ठीक है। अब ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड को क्रिप्टो के जरिए रीशेप करना चाहते हैं, ओके। अब डायलेमा ये है कि स्टेबल कॉइन एक टीथर की तरह होता है, एक सर्कल्स की तरह होता है, बट नॉर्मली ये यूएस ट्रेजरीज द्वारा बैक्ड होते हैं। हर करेंसी जैसे होती है किसी के द्वारा बैक्ड होती है, बिटकॉइन बैक्ड नहीं है, लेकिन स्टेबल कॉइन्स यूएस ट्रेजरीज द्वारा बैक्ड है। स्टेबल कॉइन जो अभी ऑल ओवर जिसमें टीथर सबसे ज्यादा है, वो 0.5% ऑफ द टोटल यूएस डेट को होल्ड करते हैं, जो अभी दैट इज अराउंड लेट्स से वेरी लेस ऑफ द यूएस ट्रेजरी होल्डिंग। पर अगर इसको लीगल रेगुलेशन जीनियस एक्ट के जरिए मिल गया फ्यूचर में, तो ये बहुत बड़े सिस्टमैटिक बायर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बन जाएंगे, ट्रेजरी बॉन्ड्स के। प्रोजेक्शन मार्केट की कहती हैं कि $2 ट्रिलियन तक ये 2035 तक जा सकते हैं, और अगर इसमें 50 से 70% भी रिजर्व यूएस ट्रेजरीज के द्वारा बैक्ड हुए,
तो ये ऑलमोस्ट 1 से 1.1 to 1.5 ट्रिलियन डॉलर ऑफ यूएस ट्रेजरीज की डिमांड बढ़ाएगा, विच इज हायर देन इवन जापान विच होल्ड्स 1.02 ट्रिलियन डॉलर ऑफ ट्रेजरीज, और इवन चाइना विच होल्ड्स अराउंड 700 बिलियन डॉलर ऑफ ट्रेजरीज। तो ये क्या करेगा? ये प्राइवेट कंपनियों को सॉवरेन लेवल के बायर्स के साथ, जापान के साथ कॉम्पीट करेगा। अब ये लॉजिक सिंपल है कि यहां पे अगर ग्लोबल डिमांड बनेगी टोकनाइज डॉलर्स के लिए थ्रू दी स्टेबल कॉइन्स, तो जो इशूअर है, जो ये मिंटिंग कर रहा है, जो इशू कर रहा है, उसको ट्रेजरी बाय करना पड़ेगा बिकॉज ट्रेजरी बैक्ड है। सो ये एक लूप चालू हो गया इन क्रिप्टो इनोवेशन का। सो ये प्राइवेटली डेट जो है ये अंडर राइट करेगा पब्लिक लायबिलिटीज को, बेसिकली यूएस डेट को। अब डेविड सैक्स हैं जो ट्रंप के एडवाइजर हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, जो इससे भी जुड़े हुए हैं, WLF से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेजरी डिमांड ओवर नेक्स्ट डेकेड आएगा, जो coinshares.com पे इसका पूरा स्टडी आया है। और वो बताते हैं कि स्टेबल कॉइन इश्यूज इसके अकॉर्डिंगली अभी 0.5 है, ठीक है, ऑफ अराउंड 35 ट्रिलियन डॉलर ऑफ यूएस डेट। अब अज्यूमिंग अगर ये मार्केट डबल कर जाती है, 400 बिलियन डॉलर हो जाता है इन 5 years, a conservative estimate is 30% annual growth, and that would mean 60% reserves in treasuries, and that would mean 240 बिलियन डॉलर ऑफ ट्रेजरी। ये इन्फ्लक्स क्या करेगा? अगर ट्रेजरी बॉन्ड की बाइंग आएगी इन क्रिप्टो स्टेबल कॉइन्स के जरिए थ्रू अ प्राइवेटली हेल्ड फंड्स और कॉर्पोरेशंस, देन द यील्ड्स विल कोलैप्स। यील्ड्स कोलैप्स होगा तो लो बोरोइंग रेट होगा, एंड दिस विल फ्री अप अमेरिका एंड अमेरिकन डेट from control of sovereign buyers like China and Japan, which can now sell and force issues in trade deals, जैसा कि हमने अभी रिसेंटली देखा, जापान ने ट्रेजरीज बेचे और यूएस का जो डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रेड रीसेट था डेट रिन्यू कराने का $7 ट्रिलियन का, वो फॉइल करा। So by issuing this privately outsourced dollarized debt through crypto currencies like stable coins, and specifically the WLF sponsored USD1 and maybe a couple of more may also come. So this will then lead to a kind of, where US can go beyond its debt without caring, because उसके अपने बनाए हुए गुर्गे ये debt hold कर रहे हैं. It does not need to depend. The dollar system gets an extension lifeline of a couple of decades, at least bare minimum. ठीक है. अब 90% of 98% स्टेबल कॉइन जो हैं वो यूएस ट्रेजरीज के द्वारा पेग्ड है, यानी ग्रीन बैक यानी डॉलर, और इसमें इमर्जिंग मार्केट्स के बहुत सारे लोग खरीदते हैं, इंडिया भी है, ब्राजील भी है। इसके मैं जो स्टैटिस्टिक्स है मैं लगा दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो कोशिश करूंगा लगा पाऊं। अब ट्रेजरी सेक्रेटरी जो स्कॉट बेसेंट है उनका सुनिए, वो कहते हैं 7 मार्च 2025 को एक व्हाइट हाउस में क्रिप्टो समिट हुआ। वो कहते हैं we are going to use stable coins to keep the US the dominant reserve, US dollar the dominant reserve currency. जो ओपनली स्ट्रैटेजी रिवील कर रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अब WLF का जो USD1 है, जो क्रिप्टो करेंसी है, जो स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन इज अ काइंड ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी बेसिकली। अब दैट फैसिलिटेट्स a $10,000 crypto deals instantly with a transaction cost of 2% compared to a PayPal transaction of 5 to 7%. ये पेमेंट scmi.com की स्टडी है। इसका मतलब नॉर्मल जो बैंकिंग ट्रांसफरेबल सिस्टम है NEFT एंड स्विफ्ट के जरिए हम करते हैं, वो 5 से 7% थ्रू पेपैल ऐप्स लेता है, ये लेता है 2%। तो यहाँ सेविंग्स होती है, एफिशिएंसी होती है। तो अल्टीमेटली इन क्रिप्टो इन स्टेबल कॉइन्स की USD1 की डिमांड बढ़ेगी,
इनकी डिमांड बढ़ेगी, जो ट्रेजरी की डिमांड बढ़ेगी, ट्रेजरी की डिमांड बढ़ेगी तो यील्ड का कोलैप्स करेंगे, यील्ड कोलैप्स करेंगे तो इंटरेस्ट रेट लोगे, एंड द फेड प्रिंटर कैन कंटिन्यू टू प्रिंट और डॉलर सिस्टम चलता रहेगा। अब देख लीजिए ये एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड है, स्कॉट बेसेंट खुद बोल चुके हैं। मैंने इस पे नीति शास्त्र पे आर्टिकल लिखा है, nitishastra.substack.com, आप चाहें तो डिटेल में उसे पूरा पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूं। ओके, अब इसका एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है, डॉलर डिप्लोमेसी इन डिजिटल आर्म्स रेस। अब जैसे मैंने आपको पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म पर अगर आपने पढ़ा होगा और मेरे बाकी पॉडकास्ट जो मैंने किए उसमें पढ़ा होगा कि चाइना ऑलरेडी अपना जो BRI है सिस्टम है उसमें वो ECNY यूज़ कर रहा है, चाइनीज डिजिटल करेंसी फॉर ट्रांजैक्शंस विद 110 कंट्रीज, और उसको वो एक सेटलमेंट करता है किप्स के जरिए, तो स्विफ्ट को भी बाईपास करता है। तो जो यूएस कैन नॉट इम्पोज एनी सैंक्शन, यूएस को कोई आइडिया नहीं है, एंड सडनली वर्ल्ड में नॉन डॉलर ट्रेड धीरे धीरे बायलैटरली एंड इवन मल्टीलैटरली बढ़ता जा रहा है। हमने ये भी देखा कि आसियान में अभी एग्रीमेंट हुआ कोलालमपुर में, यहाँ पे इन सेंट्रल कोरिया, जापान, वियतनाम एंड चाइनीज प्लस एशियन सेंट्रल बैंक के अब हम लोग renminbi में अपना लोन बेचेंगे, लोन डोल आउट करेंगे डॉलर नॉन डॉलर टर्म्स में। इंडिया और रशिया वैसे रुपए रूबल में कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया और चाइना युआन में ऑयल ट्रेड कर रहे हैं। तो अब सडनली अमेरिका को लग रहा है कि डॉलर का ट्रेड घटता जा रहा है, मतलब अभी भी बहुत है 60% का, बट फिर भी कम हो चुका कंपैरेटिवली। एंड सडनली यू हैव अ न्यू पावर कॉल्ड चाइना जो इसका सेटलमेंट कर रहा है ECNY में और किप्स में, जो वेस्ट को बाईपास कर। तो अब बट ऑब्वियस है यूएस तो रिटेलिएट करेगा। तो यूएस ने इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऑफ द फेडरल रिजर्व, it has pivoted towards private sector crypto initiative in dollar denominated assets of stable coins जिनके पीछे treasuries backed है। अब you can now extend the dollar's reach into cash starved unstable regions and even through far and flung places, because it is a kind of a private cryptocurrency backed by US dollar based assets like treasuries and legally recognized by the US Congress, अगर वो जीनियस एक्ट पास हो गया तो जो लाइकली हो जाएगा, अगर राष्ट्रपति ट्रम्प का है बाईपार्टिजन कंसेंसस में बिल अगर निकल गया तो ये भी हो जाएगा। अब इसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन ये है कि विदाउट गेटिंग योर बूट्स ऑन द ग्राउंड और थ्रू सेंट्रल बैंक्स, the US is integrating stable coins into financial architecture. ये क्रॉस बॉर्डर डॉलर लिक्विडिटी फ्लोस को अंडर अमेरिकन कंट्रोल सिस्टम में और तेजी से फैलेगा। इससे अगर ये डिजिटल एसेट्स ट्रेड रेमिटेंस इन्वेस्टमेंट फ्लोज में आ गए तो ये सॉफ्ट पावर का कॉन्ड्यूट है, और एक तरीके से वी विल हैव एन एक्सप्लोजन ऑफ डॉलर ट्रेड सडनली, क्योंकि at the common end and at an enterprise or a user or a sovereign or a sovereign wealth fund or a hedge fund, they just need to buy a stable coin which trades on the market, may not trade on the market, depending on the nature of the cryptocurrency. And the person who is that the corporation which is running this cryptocurrency, WLF in this case, would need to hold US treasuries. तो वो US treasury का डिमांड बढ़ता रहेगा, फेड के प्रिंटर चलता रहेगा, राइट। तो ये है, और जुरिडिक्शन भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे विटकॉफ का रोल क्या है और व्हाइट हाउस से कैसे कनेक्टेड है ये भी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या ट्रम्प को व्हाइट हाउस में से बिजनेस इंटरेस्ट प्रमोट करने चाहिए अपने क्लोज ओलिगार्क्स के, अपने क्रिप्टो मैग्नेट्स के। तो लेट अस आल्सो डिस्कस दैट। इस पे मैं बिफोर आई कम ऑन टू दिस पार्ट इस पे बता दूं थोड़ा बहुत डेटा इसमें जो है मैंने अपने नीति शास्त्र पे लिखा है वहीं पे मैंने है, एंड दिस इज बैक्ड बाय द रिसेंट डिस्क्लोजर्स व्हिच हैव कम इन वॉल स्ट्रीट जर्नल, द टाइम न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब वर्ल्ड ओवर ये कवर हुआ है।
तो उसी का डेटा है। आई एम जस्ट कलिंग इट आउट और आपको एक सरल भाषा में हिंदी में आप लोगों को समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को, हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को समझ में आ जाए कि क्या आखिर खेल क्या है। ठीक है। एट द हार्ट ऑफ दिस इज वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, मैंने जैसे आपको बताया, अ कंपनी लेड बाय जैक विटकॉफ, जो स्टीवन विटकॉफ के बेटे हैं। अब वो दुबई में जाके इसको लॉन्च करते हैं मार्च 2025 में टीथर के तौर पे। बाय द वे 16 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका ऑफिशियल लॉन्च जो है USD1 का ट्विटर पे किया था, ट्वीट किया था विद अ वीडियो। तो ये ऑफिशियली कैंडिडेट ट्रंप ने लॉन्च किया था 1 मंथ बिफोर द इलेक्शन। उसका मैं आपको लगा दूंगा स्क्रीनशॉट उस ट्वीट का। तो अब दिस इनिशिएटिव, अब ये खाली फाइनेंशियल नहीं है, ये पॉलिटिकल भी है, बिकॉज जैक विटकॉफ और एलेक्स विटकॉफ जो स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं, they run these operations. Trump family like Eric Trump, Donald Trump Jr. भी involved है, and it is said in those newspaper, the Wall Street Journal and the Times जो सन UK का आता है, कि 60% ऑफ द शेयर होल्डिंग जो है इस वेंचर में WLF में ये ट्रम्प फैमिली की है। अब यार हिडन कनेक्शंस, ऑफिशियली दे से कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट दी पब्लिकेशन से नहीं लेना देना है, राइट। I'm basing upon their claims basically. इवन जैक विटकॉफ का जो बेटा है, जो पीछे जो लास्ट ईयर पैदा हुआ, उन्होंने उनका नाम डॉन रखा एज एन होमेज टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब ये क्रिप्टो करेंसी का जो मॉडल है, ये एक काइंड ऑफ सेंट्रलाइज फैमिली, फैमिलियल एलीट है, जिसकी डायरेक्ट लाइन ओवल ऑफिस से है। तब आप समझ गए क्या हो रहा है, क्यों लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं। ट्रंप फैमिली भी इन्वॉल्व है इसमें, और खुद राष्ट्रपति खुद व्हाइट हाउस है, और वो खुद कैंडिडेट ट्रंप ने इनको इसको प्रमोट किया है 16 अक्टूबर 2024 को। अब इसका यूएई और यूएस के साथ क्या कनेक्शन है, वहां आ जाते हैं। अ मंथ बिफोर डोनाल्ड ट्रंप के 2025 के इनॉग्रेशन के स्टीवन विटकॉफ यूएई जाते हैं, और वो तहून बिन जायद अल नह्यान जो यूएई के शेख हैं उनसे मिलते हैं, और वहाँ ये जो है एक क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, और अल्टीमेटली 5 महीने के अंदर अंदर एक $2 बिलियन की डील सिक्योर करते हैं, जिससे गल्फ का पैसा यूएस कंट्रोल डिजिटल इकोसिस्टम में लगेगा। अच्छा, अब उसके बाद मई 2025 में आ जाते हैं। वहां पे हम देखते हैं कि यूएई जो है, यूएस को एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज, एआई चिप्स का नेगोशिएशंस का फाइनली अग्रीमेंट होता है, और ये भी वही शेख करते हैं यूएई के, अलॉन्ग विद स्टीव विटकॉफ। ठीक है। तो एक आप देख लीजिए, ये क्रिप्टो टेक लिंक बन गया बिटवीन द यूएस एंड द यूएई। ठीक है। अब इसमें पाकिस्तान कनेक्शन क्या है? अब इसमें पाकिस्तान कनेक्शन ये है कि क्रिप्टो और इसका रेयर डिप्लोमेसी पाकिस्तान में क्या हुई। अब डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस आने वाले होते हैं, तो बहुत सारी फॉरेन गवर्नमेंट्स है जो लॉबी करना चाहती हैं, फेवरेबल ओपिनियन कॉन्ट्रैक्ट्स लाना चाहती हैं। तो पाकिस्तान जो पिछली बार 2018 में इनकी $300 मिलियन की मिलिट्री एड सस्पेंड हो गई थी ओवर हार्बरिंग टेररिस्ट ग्रुप्स, अब उनके लिए चैलेंज था, तो उन्होंने अर्ली जनवरी से लॉबिंग स्टार्ट कर। उन्होंने एक लॉबिस्ट को, वहां पे लॉबिस्ट फर्म को हायर करके, नाम आगे बताऊंगा मैं। अब ट्रंप इनॉग्रेशन जैसे ही आया, तो इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने डायरेक्ट पिच दिया कि आप आइए, इन्वेस्ट करिए, और जो हमारा डेकेड का मिसट्रस्ट है उसको हम खत्म करते हैं। अब उसी महीने में गेंट्री बीच है, टेक्सास फाइनेंसर, जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत, अगेन ये सारा पब्लिकली सोर्स्ड इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड ऑल दोस न्यूज़पेपर ओपनली, आई एम नॉट क्लेमिंग अ कॉपीराइट ओवर इट। सो जेंट्री बीच है, अ टेक्सास फाइनेंसर and close confidant of Donald Trump Jr. led a delegation to American investors in Islamabad. अब वहाँ ये प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलते हैं। वो रियल एस्टेट, रेयर अर्थ मिनरल डील्स इंक्लूडिंग लिथियम, इनकी बात करते हैं, क्योंकि 21st सेंचुरी के टेक्नोलॉजी में इसका होना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये उसके थोड़े दिनों बाद मारा-लागो में ये बोलते हैं कि कैसे एसोसिएशन विद ट्रंप इज फेचिंग मी सो मेनी गुड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब फरवरी में गेंट्री बीच के जो 20 साल के बेटे हैं, वो भी जाते हैं पाकिस्तान। ठीक है। अब वो
मिलते हैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब से, जो खुद फॉर्मर जेपी मॉर्गन के हैं, और वो क्रिप्टो करेंसी पे बात करते हैं। अब भी जूनियर जो क्रिप्टो करेंसी का बताते हैं, पाकिस्तानी ना ज़्यादा उनसे ज़्यादा ठीक है यार, दे आर नॉट, दे आर इम्प्रेस्ड बट दे आर नॉट कन्विंस्ड कि ये एक जेन्युइन डील है। तब भी पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर एक नेशनल क्रिप्टो काउंसिल क्रिएट करने का एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर उसको अप्रूवल दे देते हैं फॉर अ सीरियस इन्वेस्टर। अब उसके बाद यहाँ नेक्सस आता है बिलाल बिन साकिब, एक पाकिस्तानी टेक एंटरप्रेन्योर है जो अबू धाबी में क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस में दिसंबर में पार्टिसिपेट किया, जो मैंने आपको बता दिया, स्टीवन विटकॉफ भी आए थे। अब वही क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस जो यूएई में हुई थी। अब ट्रंप का जो रियल एस्टेट है, राइट, जो स्टीवन विटकॉफ के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो इन्वॉय का काम कर रहे थे। तो ये लॉबी, ये डिप्लोमेसी, ये क्रिप्टो करेंसी लाइन थोड़ा ब्लर हो रहा है। सो पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, उनको आईएमएफ बेल आउट की जरूरत है, उनको डॉलर लिक्विडिटी की जरूरत है, उनको अपनी इकोनॉमी के लिए और अनकन्वेंशनल मॉडल ऑफ एंगेजमेंट उन्होंने चुना। अब वहां पे अब उनको सक्सेस मिला पाकिस्तानियों को। फरवरी 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस एन एग्जेम्पशन टू फॉरेन एड। उन्होंने $400 मिलियन का F-16 के लिए फॉरेन एड रिलीज किया, तो पहले भी मैं बता चुका हूं। फिर ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन में पाकिस्तान को थैंक किया कि उन्होंने एक सस्पेक्टेड खुफिया आतंकवादी को हवाले करके यूएस को भेजा, जिससे इस्लामाबाद वॉज वेरी हैप्पी कि चलो हम लोग ट्रंप दी गुड बुक से वापस आ गए। ठीक है, हमें रिकॉग्निशन मिल गया, चाहे ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, बट हाँ जी हजूरी तो मिल गई। अब कमर्शियल अलाइनमेंट डीपन होती है 2025 में, जहां पे पाकिस्तान साइंड अ डील टू पे $2 लाख अ मंथ फॉर अ लॉबिंग टीम लिंक टू डोनाल्ड ट्रंप। या टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया। अब ये है इनके बॉडीगार्ड कीथ शिलर एंड फॉर्मर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल जॉर्ज सोरियल, ट्रंप से रिलेटेड है भाई। अब इनका मैंडेट था कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनरशिप बेचनी है अमेरिका के साथ पाकिस्तान को। भाई पाकिस्तान में क्या ऐसा इकोनॉमिक्स हो सकता है, यू नो, हमारे व्यूअर भी सोचेंगे क्या, रेयर अर्थ मिनरल्स, गैस, ह्यूज हाइड्रोकार्बन्स, बलोचिस्तान, अफपाक रीजन, सब यही है। तालिबान तो अल्टीमेटली है इन्हीं की गुर्गे ना। एट द सेम टाइम चैंगपेंग जाओ, जो बाइनेंस के फॉर्मर हेड हैं, वो भी पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल को मिलते हैं। फ्यू डेज लेटर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल क्रिप्टो स्टार्टअप जो है, वो इनको जो है एक एडवाइजर के तौर पे अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ती है। 26 अप्रैल 2025 को एक प्राइवेट जेट, ये भी अगेन वॉल स्ट्रीट जर्नल से कोटेड है, मेरा नहीं है, अ प्राइवेट जेट carrying WLF executive lands in Islamabad aboard Zach Witkoff, and his co-founder Zach Folkman, Chase Hero. ये टर्मैक पे इनको बिलाल बिन साकिब मिलते हैं, एंड ये जस्ट 4 days आफ्टर पहलगाम मैसेकर ऑन 22 अप्रैल, 26 तारीख को ये मीटिंग इस्लामाबाद में होती है। ठीक है, ट्रंप अब ये इंडिया के हिसाब से बहुत बड़ा विश्वासघात है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक ट्रांजैक्शनलिस्ट रिलेशनशिप परस्यू करने के लिए एक क्रिप्टो डील और बाकी सब जैसे हम समझेंगे इसको आगे का मतलब क्या है आगे जाने के लिए, दे एम्ब्रेस पाकिस्तान एट द टाइम व्हेन इंडियंस वर मोर्निंग। हम लोग जो है पहलगाम मैसेकर्स के जख्म को उस टाइम पे मरहम लगा रहे थे, और यहाँ पे ये बैठ के जिनको हमें अपना क्वाड एलाय मानते हैं, और उनके साथ ये पाकिस्तान के साथ बैठ के ये डील्स कर रहे थे। ये है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की डिप्लोमेसी, रियल पॉलिटिक्स, अमेरिका एट इट्स फाइनेस्ट बेस्ट। ठीक है, अब 26 अप्रैल को जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है कि इन्होंने मेमोरेंडम साइन किया फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ। उसके बाद ये लाहौर के पुराने सिटाडेल शालीमार बाग पे गए, शालीमार गार्डन्स। कोल्ड प्ले का गाना चल रहा था जैसे ये रिपोर्ट हुआ, और वहां पे फायर साइड पे जैक विटकॉफ कहते हैं, यू गाइस आर सिटिंग ऑन $1 ट्रिलियन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। ये सिंगल लाइन बताती है
कि ये जियोपॉलिटिकल गेम ऑफ डिजिटल करेंसी यूएस जो क्रिएट कर रहा है फॉर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स इन पाकिस्तान, ये आईएमएफ कंट्रोल्स को बाईपास करेगा, डॉलर शॉर्टेजेस को बाईपास करेगा, एफएटीएफ को बायस करेगा, एक वर्चुअली नॉन ट्रेसेबल क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान को उस सिस्टम में शामिल किया जा रहा है जहाँ ये उसको कैसे भी यूज इस्तेमाल कर सकता है फॉर एनी काइंड ऑफ लॉन्ड्रिंग ऑफ मनी। फिर उसके बाद यूएस एम्बेसी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं इट इज अ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ डिजिटल एसेट्स, कॉलिंग इट अ न्यू एरा ऑफ डिप्लोमेटिक वर्क फॉर यूएस मिशन इन इस्लामाबाद। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी जैसे ये बता रही हैं, ये है एक ये WLF इज जस्ट नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट इज अबाउट जियो पॉलिटिक्स, इट इज अबाउट इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे इन्होंने मतलब लोगों को, लॉबी फर्म्स को भी हायर किया हुआ। रॉबर्ट सेडन, वन ऑफ द पाकिस्तान लॉबिस्ट जिसको इन्होंने हायर किया था फॉर यूएस, रिमार्क्ड talks of the rare earth mineral deals, the US government has been moving swiftly. He further emphasized the Trump's diplomacy, saying, under the new administration, countries see that there is now a pathway forward with their willingness to make a commercial deal. So it's all about art of the deal. It's not about human rights. It's not about whether it's a democracy, dictatorship, or a military regime. It doesn't matter if it's a hybrid regime where a former prime minister is lodged in jail and there are fears that he may be executed. It doesn't matter if that military regime perpetrates the gravest act of humanity, of terror, or and discrimination on the basis of religion. ये है commercial interests. Now, पहलगाम मैसेकर के बाद हम आगे आते हैं तो राष्ट्रपति, अब आप पृष्ठभूमि समझ गए। अब आपको समझ में आएगा क्यों राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कह रहे थे, फॉक्स न्यूज पर मैंने एक कोट किया था, क्या ब्रिलियंट पीपल पाकिस्तानीज को रेफर करते हुए, they make incredible products. I don't know, except for making supply lines for terrorists, what else do they manufacture except for wheat? अब वो तो wheat भी नहीं होगा बिकॉज हमने इंडस वाटर ट्रीटी से अबेंस में डाल दिए पानी, तो दरियाई चनाब, दरियाई झेलम तो वैसे भी अब बहना कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। तो क्या आतंकवाद की फैक्ट्री है इनके इनक्रेडिबल प्रोडक्ट्स? पॉसिबली, मे बी दे वांट टू यूज इट, हु नोस। अफगान जिहाद में भी इन्होंने इस्तेमाल किया था। Maybe they want to use those proxies against Iran, against China, Russia in Central Asia, and maybe possibly poke India as well. So we have to be careful on this, right? So अब ये पाकिस्तान को मच नीडेड डॉलर लिक्विडिटी दे रहा है, मेंटेन इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ फंड्स, फ्लो ऑफ डॉलर्स इन स्ट्रेटेजिकली वाइटल रीजन है। अब इनका जो बैकडोर एम्पायर है, अब ये क्या करेगा? It will stealthily channel rewire Pakistan's financial circuitry around the US away from China and IMF. चाइना का तो सिस्टम अकाउंटेबल था, IMF का भी अकाउंटेबल था, को बदलता था। अब ये राष्ट्रपति द्वारा बैक्ड पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सर्वल बैट एक क्रिप्टो करेंसी फर्म है, एक क्रिप्टो करेंसी बैक्ड सिस्टम है जिसकी बैकिंग यूएस डिनोमिनेटेड एसेट्स और डेट में है। उसमें अगर पाकिस्तान का स्टेक है तो अब ये क्रिप्टो डील्स में क्या सेटलमेंट हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है, ये कौन बताएगा? और कोई जानना भी चाहेगा तो इसका लेखा जोखा आपको प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स के लिए इसको तो क्लासिफाइड भी रखा जा सकता है, और डिस्क्लोजर्स नेसेसरी थोड़ी होते हैं, को किसी भी हेड में डाल दो। There are 10 ways of accounting gimmicks the White House and the Pakistanis can think of. यही चीज तो हमने देखी ना, मतलब जैसे अब यूएस डेट को बेचने के लिए नई स्कीम निकालनी थी तो इन्होंने ये क्रिप्टो स्टेबल कॉइन निकाल लिया, USD1 वाला। तो ये तो फाइनेंशियल जगलरी इनकी चलती रहती है। आई अब नेक्स्ट आते हैं, इसका जो है, अब ये क्रिप्टो आर्म रेस है। अब इसका रिस्क क्या है? इसका रिस्क ये है कि ये बहुत ज्यादा concentration of $1 trillion of treasuries over the decades can happen in private hands.
व्हाट अगर यहाँ ये वन ऑफ दिस फर्म कोलैप्सेस या कोई मिसमैनेजमेंट होती है और पॉलिटिकल स्कैंडल ब्लो अप करता है, हु इज गोइंग टू मेक इट अकाउंटेबल अंडर द यूएस लॉ? हु इज गोइंग टू परस्यू? नो, यू नो हाउ मेनी सॉवरेन इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू परस्यू? व्हिच मेक्स मी थिंक, क्या मैच्योर डेमोक्रेसीज जैसे कि यूरोपियन यूनियन जो खुद प्राइवेट क्रिप्टो को रेगुलेट कर रहा है, जो इंडिया जो क्रिप्टो रेगुलेशंस ला रहा है, चाइना जिसका अपना डिजिटल करेंसी है, रशिया जिसका अपना डिजिटल करेंसी बन रहा है, जब इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स अपने अपनी क्रिप्टो करेंसी निकाल रहे तो वो यूएस में क्यों बाय करेंगे? पॉइंट है, जहां पे कोई भरोसा नहीं यूएस का। पॉलिसी चेंज होते हमने देखा है। आज सुबह 5 साल पहले डब्ल्यूएचओ में रहेंगे, फिर निकल जाएंगे, फिर पेरिस अकॉर्ड में आएंगे, फिर विड्रॉ करेंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर विड्रॉ करेंगे। ऐसे तो पॉलिसी रिस्क में तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। देन देर इज डोमेस्टिक प्रेशर कि कल को राष्ट्रपति ट्रंप अगर सत्ता में ना रहे और डेमोक्रेटिक पार्टी पावर में आ गई तो वो तो पहले ही कहेंगे भैया ये तो पॉलिटिकल स्कैंडल है, ये अपने बिजनेस को फेवर कर रहे हैं और ये ऑफशोर फाइनेंशियल कार्टेल है जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के अंदर चल रहा है, एक क्रिप्टो स्कैम है जो व्हाइट हाउस का है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब जिसका तीसरा तो इफेक्ट है वो है हाइपर डॉलराइजेशन या डॉलर डिस्टॉर्शन भी हो सकता है। सपोज करिए अगर ये स्कीम सक्सेसफुल हो जाती है तो ये हाइपर डॉलराइजेशन हो जाएगा, बिकॉज डॉलर्स कैन बी मूव फ्रीली इजीली, बिकॉज डॉलर तो मूव नहीं कर रहे, मूव तो करेगा यूएसडी वन स्टेबल कॉइन, क्रिप्टो करेंसी बैक, बट उसके पीछे तो बैकिंग तो यूएस ट्रेजरी का डॉलर है ना, राइट? अब उसके पीछे आता है कि बट रिस्क होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, अगर ज्यादा प्रिंटिंग हो गई, अगर इसको रिड्यूस करना है तो फिर कैसे होगा? अगर सपोज करिए आज तो फेड अगर बॉन्ड बायबैक लेता है या क्यूटी करना चाहता है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करना चाहता है, बैलेंस शीट को कम करना चाहता है, कल को अगर दोबारा ड्रॉ डाउन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ गए और ये बढ़ गया, मॉनेटरी ईजिंग कुछ ज़्यादा लंबी चल गई, सो देन व्हाट विल हैपन, हाउ विल द ड्रॉ डाउन्स हैपन? क्योंकि है तो ये प्राइवेटली ओन्ड, तो ये शॉर्ट टर्म डेट है तो इसलिए मैच्योरिटी होती रहेगी रेगुलरली, तो प्रोबेबली दैट इज द सोल्यूशन टू इट। आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग ऑन दैट। जो जीनियस एक्ट में तो यही आ रहा है कि शॉर्ट टर्म डेट होगा, it won't be a long term US treasury debt, but still it will be sufficient to suppress the yields, give lower interest rates to renew the give America a lifeline for a couple of decades and dollar system. So this will create, instead of central banks, एक ट्रंप वर्ल्ड का ट्रंप व्हाइट हाउस अलाइन स्टेबल कॉइन बनेगा जो ग्लोबल मॉनेटरी पावर चलाएंगे, सेंट्रल बैंक्स में। डिसेंट्रलाइज कार्टेल है जो करेंसी, डेट और डिप्लोमेसी तीनों चलाएगा। अब इसके लिए इस शैडो एम्पायर का जो ट्रंप चाहते हैं थ्रू क्रिप्टो एंड डिजिटल डॉलर, थ्रू प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैक्ड बाय यूएस डिनोमिनेटेड एसेट्स लाइक ट्रेजरी, अब इसके रैमिफिकेशंस क्या हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे? तो इस पे आप ये देखिए कि ट्रंप के क्रिप्टो मैग्नेट्स लाहौर में ये डील सेलिब्रेट कर रहे थे 26 अप्रैल को फायरवर्क्स के साथ शालीमार गार्डन में, जब हिंदुस्तान जो है इसको मौन कर रहा था। इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं, चाइनीज फर्म्स तक इसको बाय करने को तैयार हैं ताकि यूएस उनको डीलिस्ट ना करे। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज, यूएई तो इन्वेस्ट कर रहा है और भी अरब कंट्रीज और टर्की भी इसका इस सिंडिकेट का हिस्सा बने, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा है और कल को अगर कांग्रेस जीनियस एक्ट पास कर देगी तो उसे ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल जाएगी। अब अगर ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे प्लान के साथ अगर पाकिस्तान अपने आप को अलाइन कर लेता है या कर लिया है और हिस्सा बना लिया इस क्रिप्टो वेंचर का, they can get away with all the crimes of sponsoring narco terrorism, proxy war against India, because उसके जो proceeds थे ड्रग ट्रेड के, आर्म्स के, जो टेरर पाइपलाइंस के, दिल भी डिफिकल्ट टू ट्रैक कौन सा है। अगर एफएटीएफ मांगेगा राष्ट्रपति से लेकिन वो पार्ट ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ट्रांसफर है तो वो स्टेट डिपार्टमेंट के तौर पे क्लासिफाई करके उसको डिक्लेयर कर देंगे, उसके ऊपर आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस पैसे का कहां इस्तेमाल हुआ है तो वो क्रिप्टो ना, इट इज नॉट थ्रू ऑफिशियल बैंकिंग चैनल्स ऑफ स्विफ्ट। तो आप समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी गेम है।
कि पाकिस्तान ड्रग लॉन्ड्रिंग कर सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है, ड्रग लॉन्ड्रिंग कर सकता है, टेररिस्ट फंड्स, आर्म्स, इन सब का पैसा वो इन क्रिप्टोज के जरिए स्विंडल कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है। एंड जब तक यूएस नहीं चाहेगा या वो राष्ट्रपति नहीं चाहेगा, जो जो ये कंट्रोल कर रहा है, या वो स्टेट डिपार्टमेंट नहीं चाहेगा, या वो ट्रेजरी नहीं चाहेगी, तब तक ये डिस्क्लोज नहीं होगा। तो आप पाकिस्तान को एक लीवे दे रहे हैं, जो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, टू कंटिन्यू विद इट्स इलीगल एक्टिविटीज, टू कंटिन्यू स्पॉन्सरिंग, डूइंग योर डर्टी वर्क, एज ख्वाजा आसिफ एडमिटेड बिफोर द स्काई न्यूज फॉर डेकेड्स, कि वो जारी रहे और वो अमेरिका का गुर्गा बन के पूरे 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 रीजन में और पूरे वर्ल्ड में केओस मचाता रहे। चाहे वो अफगान ओपियम को बेचना हो, चाहे वो कराची का क्वेटा कांदाहार पाइपलाइन को टेरर पाइपलाइन को फंड करना हो, चाहे वो इंडिया बेस्ड जिहादिस्ट ग्रुप्स की फंडिंग करनी हो, चाहे वो आर्म सप्लाई करने हो, चाहे वो ISKP और AQIS के काम करना हो, पाकिस्तान के इन वेंचर्स में ये क्रिप्टो करेंसी उसको एक शील्ड प्रोवाइड करती है। अब क्योंकि ये डिप्लोमेटिक और इसमें पॉलिटिकल ओवरसाइट है, तो अगर वो चाहेंगे तभी बाहर आएगा। तो इसमें एक कॉन्सिक्वेंस और है, अगर पाकिस्तान की आवाम अगर सुन रही है ये पॉडकास्ट, तो वो ये समझ जाएं कि ये जो अगर ये रेयर अर्थ मिनरल्स बिकेंगे, आपकी गैस बिकेगी और उसका सेटलमेंट और ये आम सब कुछ होगा, और ये जो ट्रेड होगा इसका सेटलमेंट अगर क्रिप्टो में होगा, तो ये पैसा आपकी एलीट और आपकी जनरल GHQ के, रावलपिंडी के, ये उनकी जेब में जाएगा, ये पाकिस्तान की आवाम की जेब में नहीं जाएगा। ये पाकिस्तान आर्मी के द्वारा बनाई हुई फाउंडेशंस, हद से हद फौजी फाउंडेशन, बहारिया फाउंडेशन, ये इनके हाथ में जाएगा। ये और ये अथवा ये लॉन्डर होके टैक्स हेवेंस में जाएगा। ये पाकिस्तान की आवाम की भलाई के लिए पैसा नहीं जाएगा। Your army will get richer, your generals will get richer, your political class will get richer, and the Pakistanis will continue to suffer, और उनको धर्म का ओपियम चखाया जाएगा कि हमने हिंदुस्तान के खिलाफ गजवाई हिंद करना है। ये हैं आपके मिलिट्री वाले। अब आगे चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ना एक चीज याद रख लेनी चाहिए कि इंडिया की मिलिट्री डॉक्ट्रिन ना बदल गई है। अगर वो सोचते हैं कि वो ये करके, वो ये सब चीज़ें करके, वो ये फर्दर अटैक्स पाकिस्तानी टेरिटरी से इंडिया में कराएंगे, अमेरिका क्रिप्टो के ज़रिए, ये मिलिट्री एड के ज़रिए, चाइना उनको, जैसे सिपरी का डेटा आया कि चाइना 81% वेपन सप्लाई करता है पाकिस्तान को, मिलिट्री हार्डवेयर, तो चाइना उनको आर्म सप्लाई करेगा तो वो बच जाएंगे। जैसे अभी अभी जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ एक यात्रा पे चल रहे हैं, पहले बीजिंग गए, वहाँ J-35 स्टाइल जेट लिए 50% डिस्काउंट पे, फिर अब वो टर्की गए हैं एर्डोगान से मिलने, फिर वो वहाँ गए हैं आपका क्या कहते हैं उसका, अजरबैजान जाएंगे। तो ये सब चीज़ देखते हुए आप समझिए कि पाकिस्तान अब एक राउंड टूर, वर्ल्ड टूर पे लगा हुआ है कि देखो हमें सपोर्ट करते रहना, हम इस खित्ते में हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, आपका काम करने को तैयार है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि वो इंडिया को ब्लीड कर पाएगा इनके बावजूद, तो वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। इंडिया का मिलिट्री डॉक्ट्रिन बदल चुका है। हिंदुस्तान अब, इंडिया जो है, भारत जो है, अब घुस के मारेगा। हर टेरर अटैक जहां होगा उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा स्टेट एक्टर पाकिस्तानी मिलिट्री में और नॉन स्टेट एक्टर यानी आपके जिहादिस्ट ग्रुप में, क्योंकि हम जानते हैं वो आपकी जिहादिस्ट जो है पाकिस्तानी आर्मी की ही बटालियंस हैं, आपके द्वारा ही ट्रेंड है। तो आपने एक हमला किया तो फिर घुस के अंदर मारेंगे। वी विल नॉट केयर व्हाट द यूएस थिंक्स, व्हाट यूएस फंड्स यू और व्हाट चाइना आर्म्स यू।
ये न्यू नॉर्मल है और आपका इंडस वाटर ट्रीटी का पानी भी बंद रहेगा। तो ये भी मत सोचिए कि ब्लड एंड वाटर विल कंटिन्यू टू फ्लो टुगेदर। नो, इट वोंट। You will have to desist from this terror, this religious war which your generals have instigated. Otherwise, you will face the consequences at the hands of India's leadership this time. ये बहुत बड़ा चेंज है। इसमें पाकिस्तानी लीडरशिप को, पाकिस्तानी अवाम को, सबको ही समझ जानना चाहिए कि वो अपनी जनरल से पूछें कि ये जो आप क्रिप्टो डील्स कर रहे हैं ये किसके फायदे की हैं? ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं कि अवाम के फायदे के लिए कर रहे हैं? तो अब हिंदुस्तान को इसका क्या करना चाहिए? हमने तो देख लिया, पढ़ लिया कि कैसे क्रिप्टो वेंचर में पाकिस्तान को लिया, एक ऑल्टरनेट डॉलर को, यूएस सिस्टम को रिवाइव करने के लिए और को आगे लंबा चौड़ा चलाने के लिए, डॉलर को यूएस ट्रेजरी डेट खरीदने के लिए इन्होंने पैरेलल सिस्टम अंडर द व्हाइट हाउस, अंडर द ट्रेजरी, प्रमोटेड बाय द व्हाइट हाउस, लॉन्च बाय द ट्रेजरी, अंदर उन्होंने खड़ा कर दिया फेडरल रिजर्व के आउटसाइड, जिसमें पाकिस्तान एक पार्टनर है, अरब मुल्क भी होंगे, टर्की भी हो सकता है। तो अब यहां पे हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? इंडिया शुड प्ले हार्ड बॉल विद यूएस ऑन नॉन ट्रेड बैरियर्स। ठीक है भाई, जीरो टैरिफ डील हम ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम नॉन ट्रेड बैरियर्स पे नहीं मानेंगे। वी शुड नॉट गिव अ लीवे टू हावर्ड लटनिक एंड स्कॉट बेसेंट ऑन नॉन ट्रेड बैरियर्स। अदरवाइज ये हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का बिट्रेयल होगा ऑफ आवर सॉवरेन critical verticals in trade like agriculture, pharma, food security, data localization, e-commerce rules and auto sector etc. इसके मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, मैं डिटेल में नहीं जाऊँ। America can, meanwhile trade its crypto and the with Rawalpindi, Beijing and Ankara. India को एक्चुअली टाइज कल्टीवेट करने चाहिए यूरोप, रशिया, ब्रिक्स, आसियान कंट्री से, गल्फ कंट्री से, जो लोग हेज करने को तैयार हैं, जो बायलैटरल ट्रेड में करने को तैयार है, इनके साथ एफटीए करो। यूके का हमारा एफटीए हो चुका है, ईयू के साथ इस साल के एंड तक होने को कगार है। सो व्हाई नॉट वी गेट इनटू एफटीएस विद ड्यूरेशन इकोनॉमिक यूनियन स्पॉन्सर्ड बाय रशिया, probably BRICS, probably ASEAN countries, and even bilateral trade agreement with Gulf countries. It will suit us. और बायलैटरल करेंसी में सेटलमेंट करते हैं। तो प्रेजेंट ट्रम्प हमने देखा कि एक थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, जहां व्हाइट हाउस एक क्रिप्टो एम्पायर रन कर रहा है with the dirty money that can be laundered under diplomatic and political oversight. अब यहां वो प्राइस कंट्रोल भी लगा रहे हैं अमेरिकन फार्मा पे, और इवन रिटेलर्स ऑफ अमेजोन एंड वॉलमार्ट की यू ईट योर टैरिफ्स, और कैपिटल कंट्रोल भी लगाए हैं रेमिटेंस पे 3.5% का आने जा रहा है। ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है। कैपिटलिस्ट अमेरिका में सोशलिस्ट पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं, टैरिफ लगाए जा रहे हैं, बैरियर्स लगाए जा रहे हैं ट्रेड के। ये तो अनहर्ड ऑफ है, क्योंकि वहां पे कभी कांग्रेस और जो आपका जो प्रेसिडेंसी है वो वॉल स्ट्रीट जो है के बिजनेस में दखल नहीं देता है। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो क्रिप्टो गैम्बिट है, ये क्रिएट्स ऑल्टरनेटिव डिमांड फॉर यूएस ट्रेजरीज, तो हाइपर डॉलराइजेशन करेगी। ये चाइना के डिजिटल सिल्क रूट को, ECNY को, अब थ्रू स्टेबल कॉइंस पेक्टिव डॉलर एंड यूएस ट्रेजरी और सेटलमेंट के जरिए ये उनको चैलेंज करेगी। ये डॉलर का सर्कुलेशन बिटवीन द प्राइवेट कंपनीज, एंटरप्राइजेज, इवन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो ये बाय कर सकते हैं, ये उनके जरिए भी बढ़ाएंगे। So dollar supply will be hyper localized and even more. So जो चाइना जो 110 कंट्रीज में कर रहा है, US wants to increase the dollar circulation back again. तो ये उनको ये पूरे, so it is kind of we are seeing. तो in short हम क्या देख रहे हैं? US यहां पे प्रेशराइज करेगा एलाइज को to reshore American dollar, especially countries like in Asia like Japan, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडिया, जो ट्रेड पे थोड़ा डिथर कर रहे हैं, स्पेसिफिकली नॉन ट्रेड बैरियर्स। अब अमेरिका की डिक्टाट है कि भैया, अमेरिका डिक्टाट करेगा, देखो भैया अगर आपको हमारे साथ ट्रेड करना है, हमारा कैपिटल एक्सेस चाहिए, हमारी मार्केट में ट्रेड करना, तो आपको चाइनीज सप्लाई लाइन से जाना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू बी पार्ट ऑफ अमेरिकन सप्लाई चेन। इन शॉर्ट, वी आर हैविंग टू सप्लाई चेन इन द वर्ल्ड, वन लेड बाय अमेरिका, डॉलर, crypto, US treasuries, American capital, IMF, World Bank, and the other will be led by China, ECNY, CAPES, BRICS.
सॉरी BRI। सो अब ये दो 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 धड़े, दो सप्लाई चेन्स में कैसे ये पूरी दुनिया डिवाइड होने जा रही है, ये बहुत बड़ा इसका किस्सा है। इन्होंने ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन को बोला है, ये भी हिंट किया है, मैंने कल पढ़ा था कि हम आप पे 50% टैरिफ, अभी तो खैर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, बट हम आप पे इस पे नहीं लगाएंगे अगर आप चाइना पे टैरिफ बढ़ा दीजिए। स्कॉट बेसन की पॉलिसी क्या थी कि हम एलाई से डील करेंगे, फिर उनको बोलेंगे लेट्स कॉर्नर चाइना टुगेदर। तो इनका पॉलिसी ये है कि एक चाइनीज सप्लाई चेन को वेस्टर्न सप्लाई चेन से बाइफरकेट किया जाए, अलग किया जाए, और अपनी इंडस्ट्री को रीशोर किया जाए, नियर शोर किया जाए। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसका मतलब ये है दैट a lot of these allied nations of America will have to go under deindustrialization of domestic manufacturing अगर अमेरिका को रीइंडस्ट्रियलाइज होना है। आप समझिए पूरा गेम। तो ये क्रिप्टो डिप्लोमेसी एक साइड शो है। रियल इसका जो है, जो इसको डॉलर बैक्ड सिस्टम है, इसका जो फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म है, सॉवरेन डील्स बैक्ड बाय प्राइवेट डील, सॉवरेन डील्स को अब प्राइवेट डील से रिप्लेस कर दिया गया है, और ये पॉलिटिकल और ट्रेजरी और डिप्लोमेटिक मसल के जरिए से एक्सिक्यूट कराया जा रहा है, लॉबिंग के जरिए। अब अगर आप USD1 वाले आप ये सब करेंगे तो आपका जो पूरा जो फिस्कल नेसेसिटी है वो भी पूरी हो जाती है, क्योंकि आप यू वांट पीपल टू बाय योर ट्रेजरीज ताकि लोअर इंटरेस्ट रेट्स आए, लोअर यील्ड्स हो। एट द सेम टाइम आपके जो गोरख धंधे हैं जो चलते हैं क्रिप्टो के जरिए, जो अनट्रेसेबल, आप चाहे वो नार्को टेरर हो, चाहे वो और बहुत सारी टेरर फंडिंग हो, वी डू इट ना, जैसे अफगान जिहाद हुआ था, ये सब चीज़ें हुई थी, अलग अलग आप अलग अलग कंट्रीज में आप रेबल मूवमेंट स्पॉन्सर करते हो, आर्म सप्लाईज करते हो, पैसे भेजोगे, स्लश फंड जाएंगे, तो वो तो इसके जरिए जा ही सकते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट या ट्रेजरी डिपार्टमेंट सैंक्शन करेगा लोन के तौर पे, उनके हेड में जाएंगे, तो कौन पता लगाएगा भैया किसके लिए, जब तक वो डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाइड नहीं होंगे। जैसे ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल में हुए थे 10-12 साल बाद, जब पता लगा था कि CIA अपनी ही देश में ड्रग बेच रही थी टू फंड निकरागुआ रेबल्स। ये हालत थी, ये रीगन के जमाने में था, और ये उसके कुछ सालों बाद जाके आफ्टर ए डेकेड दिस वाज ओवर। इस पे मूवी भी बनी हुई है बाय द वे। सो अब आप ये देख रहे हैं कि कैसे पार्टनरशिप विद UAE, पाकिस्तान, डिजिटल एसेट्स, एक फाइनेंशियल स्टार्टअप है, एक फैमिली इन्वेस्टमेंट है, पॉलिटिकल बैकिंग है, ट्रेजरी की सैंक्शन है, कांग्रेस इसे अप्रूव कर सकती है, और एक पैरेलल सिस्टम है जो फेडरल रिजर्व के आउटसाइड है, जहां से डॉलर का हाइपर लोकलाइजेशन और हाइपर डॉलराइजेशन की तरफ हम बढ़ सकते हैं अगर ये स्कीम इंप्लीमेंट हुआ इन जैसे हम पूरे प्रॉपर वे में, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स, बिकॉज इन द कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, कांग्रेस ने अप्रूव नहीं किया तो ये वहीं रुक सकता है। बट मेरा पर्पस आपका ये है कि कैसे पाकिस्तान के जरिए इन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोऑप्ट किया, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ये वही रिमेम्बरेंस देता है, ये वही अमेरिका है जो 60s और 70s में अपने आप को अपनी इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान के साथ डील करने को तैयार था। और वो इस्लामिक बॉम्ब नाम की किताब में लिखा था कि कैसे कैनेडी और जॉनसन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके बाद पाकिस्तान को एश्योरेंस दी थी कि वो चाइना के खिलाफ भी, वो कम्युनिस्ट के खिलाफ भी, और वो इंडिया के खिलाफ कोई अगर एग्रेशन होता है तो वो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेंगे। और हमने देखा, चाहे वो 1971 हो, वो 1999 हो, वो 2025 हो, जब भी पाकिस्तान मुसीबत में होता है उसको एक लाइफ लाइन पहले IMF वर्ल्ड बैंक के जरिए थ्रो की जाती थी, और इस बार अब तो क्रिप्टो IMF भी दिया गया 9 मई को, और क्रिप्टो के जरिए भी दे दिया गया। क्रिप्टो तो ट्रेस भी नहीं होगा, चलो IMF तो फिर भी ट्रेस हो सकता है, FATF कैसे आप दिखाओगे, ग्रे लिस्ट में कैसे डलवाओगे? राष्ट्रपति ट्रंप की स्कीम है, ट्रेजरी सैंक्शन कर रहा है, अमेरिकन कांग्रेस है। कौन वो स्टेबल कॉइन कन्वर्ट होके अल्टीमेटली पाकिस्तानी करेंसी में किस थाउजेंड ऑफ डॉलर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, और वो कौन किसके लिए यूज कर रहा है, आप कैसे पता लगा सकते? क्रिप्टो रेगुलेशन तो है नहीं,
यू में तो बहुत स्ट्रिक्ट है, इंडिया में भी अब लॉ, क्रिप्टो रेगुलेशन पे लॉ है। पाकिस्तान में तो क्रिप्टो रेगुलेशन पे लॉ ही नहीं, वो तो बोलेगा जी हमने तो इसके लिए इस्तेमाल किया। आधे तो वो जनरल्स खा जाएंगे, ट्रैवल अपनी फाउंडेशन में ज़मीन जायदाद ये वो खरीदेंगे, बचा कुचा वो अपने प्रॉक्सी वॉर में लगाएंगे, जिहाद में इंडिया के खिलाफ। और थोड़ा बहुत जो गोरख धंधा तो वो अमेरिका के लिए करेंगे, डर्टी वर्क, जैसे ख्वाजा आसिफ ने बोला था, जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है, याल्दा हाकिम के इंटरव्यू में उन्होंने बोला था। तो अगर ये अनचेक्ड रह जाता है तो ये टू टायर्ड फाइनेंशियल सिस्टम बन जाता है, जहां पे क्रिप्टो बैरन्स कैन ऑपरेट फ्रॉम मारालागो, दुबई एंड इवन रावलपिंडी, डूइंग द डर्टी वर्क फॉर द वेस्ट। इन द एंड क्वेश्चन ये है मेरे व्यूअर्स के लिए, और ये सोचने की बात है कि $1 ट्रिलियन की एक जस्ट स्टेबल कॉइन रेगुलेशन ये खाली ग्लोबल गवर्नेंस की बात नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप का क्रिप्टो एम्पायर है। ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक स्कैफोल्डिंग है, एक प्राइवेट लेयर है पैक्स अमेरिकाना के ऊपर, जो किसी आइडियल्स पे, किसी रूल्स रेगुलेशन पे नहीं चलती है, जो टोकन्स पे चलती है, जो टैरिफ्स पे चलती है, और जो ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी पे चलती है, जहां रूल्स बेस्ड ऑर्डर की, जहां वैल्यू शेयर्ड वैल्यूज की, जहां इंटरेस्ट की, जहां क्वाड की, इन सब की सीमाएं बहुत धुंधली पड़ जाती है। सो व्यूअर्स, ये है सच डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो एम्पायर का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और ये टोकनाइज एम्पायर का जो वीडियो है, ये आप चाहें इसको डिटेल में चाहें तो आप मेरी वेबसाइट nitishastra.substack.com पे भी पढ़ सकते हैं, और वहाँ मैंने पूरा डिटेल में, जिसमें बाइनेंस और ये और वो जितना क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, इंक्लूडिंग वॉल स्ट्रीट जर्नल, द टाइम्स एंड सो मेनी अदर न्यूज़पेपर्स, जैसे कि आप लगा लीजिए रॉयटर्स, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, जैसे न्यूयॉर्क पोस्ट, मैंने इन सब, विकीपीडिया, चाइना एनालिसिस, तो मैंने इन सबको पूरा विद लिंक दिया है। सो ये ना हो कि कोई बोले कि यार यू नो the information you provide is not referenced. So with that, I would like to end this video. Thank you once again for joining with us. I hope I'll be back soon with a newer video on a very interesting topic. I hope you guys really like this video. Do like and share this video with your with your family and friends, ताकि knowledge और फैले, people get to know what reality is going on in the world. And do not forget to subscribe to the Niti Shastra channel, Niti Shastra India channel on YouTube, nitishastra.substack.com. And people who want to listen to other podcasts, they can also log it on to Spotify and Apple Podcasts, जहाँ पे नीति शास्त्र के नाम से हम hosted हैं. Thank you so much, and have a good day. Namaskar.